सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ ट्वीट की एक तस्वीर, लिखा पीड़ित शोषित दुखित बांधवों के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने। रामपुर और मुरादाबाद के मतदाताओं से सीएम योगी का वर्चुअल संवाद, कहा बीजेपी सरकार में किसानों को सम्मान निधि से फायदा, एसपी ने पेंशन रोकने का काम किया। सीएम ने कहा यूपी में 5 साल से कानून का राज कायम, बीजेपी ने दंगावादी पार्टी से दिलाई मुक्ति। कोटद्वार में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड सरकार की गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष पर किया जमकर प्रहार। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने सिर्फ अपना विकास किया, उत्तराखंड में सिर्फ बीजेपी ने विकास किया। उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने आज जारी किया घोषणा पत्र, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया लॉन्च, घोषणा पत्र को दिया दृष्टि पत्र का नाम। सीएम धामी ने कहा घोषणा पत्र में अगले 1 दशक का विजन, मैनिफेस्टो में रखा गया हर वर्ग का ख्याल, किसानों को देंगे किसान सम्मान निधि। इस मौके पर नितिन गडकरी ने श्रमिकों को 5 लाख तक का बीमा कवर का वादा किया, साथ ही कहा कि इको टूरिज्म बोर्ड का करेंगे गठन। जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, गरीब महिलाओं को 3 सिलेंडर देने का वादा। यूपी के लिए कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने उन्नति विधान पत्र के नाम से जारी किया घोषणा पत्र, घोषणा पत्र में महिलाओं समेत कई मुद्दों पर फोकस। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने 20 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 40% आरक्षण, 12 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में छोटे व्यापारियों को मजबूत करने पर जोर, कहा छोटे व्यापारियों को 1% ब्याज पर दिया जाएगा लोन, बिजली बिल आधा करने की घोषणा। बीजेपी का मिशन उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग में बोले जेपी नड्डा उत्तराखंड के विकास के लिए कर रहे हैं काम। जेपी नड्डा का कांग्रेस सरकार पर वार, कहा कांग्रेस राज में देश पिछड़ रहा था, आज उत्तराखंड के कोने कोने में बन रही सड़क, गांव-गांव तक पहुंच रही बिजली। बीजेपी ने संकल्प पत्र को बताया यूपी के विकास का विजन, अनुराग ठाकुर बोले महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता, महिलाओं के लिए 3000 पिंक पुलिस बूथ बनाए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा महिला खिलाड़ियों को दी जाएगी 5-5 लाख की आर्थिक मदद, बेटियों को फ्री स्कूटी का वादा, 5 साल में महिलाओं को दोगुनी नौकरी। अनुराग ठाकुर ने कहा बीजेपी ने जो कहा करके दिखाया, कांग्रेस पर लगाए महिलाओं की अनदेखी के आरोप। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा इसमें सरकार में कई दंगे हुए, ममता बनर्जी पर लगाया यूपी के अपमान का आरोप। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीएसपी ने बदला अपना कैंडिडेट, संतोष तिवारी को टिकट काटकर मुनसुफ उस्मानी को बनाया उम्मीदवार। 18 फरवरी को सीतापुर जाएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जेआईसी मैदान में जनसभा को करेंगी संबोधित। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, पीएम मोदी सीएम योगी के बारे में कहा सनातन धर्म को कर रहे हैं मजबूत, विपक्ष पर भी साधा निशाना। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कविता के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अगर इस देश में बीजेपी ना होती तो इतनी बदहाली ना होती। उत्तराखंड में पीएम मोदी करेंगे चुनावी रैलियां, 10, 11 और 12 फरवरी को पीएम करेंगे 3 जनसभाएं, श्रीनगर, अल्मोड़ा और रुद्रपुर में होगी पीएम की रैली। उत्तराखंड चुनाव के प्रचार में कांग्रेस भी लगा रही जोर, मंगलोर और जागेश्वर में रैली करेंगे राहुल गांधी, 12 फरवरी को हल्द्वानी और श्रीनगर प्रियंका गांधी की सभा। सीएम योगी का ट्वीट, लिखा पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे नए उत्तर प्रदेश के युवा, यूपी में साकार हो रहे युवाओं के सपने। यूपी चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ट्वीट, लिखा लक्ष्य अटल था, अटल रहेगा, उत्तर प्रदेश में कमल था, कमल रहेगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र को बताया धोखा पत्र, लिखा 70 सालों की रट लगाने वाली बीजेपी ने 5 सालों में अपना घोषणा पत्र के 1/4 वादे भी पूरे नहीं किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक वीडियो ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, लिखा कि ये यही है लाल टोपी के काले कारनामे, एक राह चलती महिला के साथ सपा नेता की बदसलूकी। राजेश्वर सिंह का समाजवादी पार्टी पर निशाना, का एसपी के घोषणा पत्र को घोटाला पत्र बताया, लिखा अखिलेश सरकार में सिर्फ घोटाले हुए, अब वो गरीबों को पेंशन, मुफ्त राशन, युवाओं को नौकरी के वादे कर रहे हैं। 14 फरवरी को कानपुर देहात आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, 16 फरवरी को सीतापुर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने दी जानकारी। पहली बार माफिया अतीक अहमद ने छोड़ा मैदान, पत्नी शाइस्ता परवीन ने भी नहीं किया नामांकन। मथुरा में प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में लापरवाही, बिजली के तार से टकराने से बची प्रियंका गांधी, सुरक्षा कर्मियों ने तार को हटाया। बागपत में बीजेपी विधायक के काफिले पर हमले के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। कल रोड शो के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को दबंगों ने पीटा था।
उन्नाव में निरीक्षक धर्मराज उपाध्याय ने चुनाव ड्यूटी पर बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। शामली के पुलिस अधीक्षक ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर किया पोस्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बाराबंकी पुलिस। अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने बागी प्रत्याशी साकेत मिश्रा के आरोपों का जवाब दिया। जमकर साधा निशान। लड़कियों के पहनावे को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट लिखा, लड़कियां जो भी पहनना चाहें ये उनका निजी मामला, उनको प्रताड़ित करना बंद करें। हिजाब पर प्रियंका गांधी के ट्वीट पर वीके सिंह का बयान, कहा प्रियंका गांधी भगवान तो नहीं है। यूपी बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी विवेक ठाकुर ने हिजाब मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष के लोग यूपी चुनाव में कर्नाटक के बुर्के वाले मामले को उठा रहे हैं, फिर बाद में आरोप हम पर लगाते हैं। हिजाब मुद्दे में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, हिजाब पर हंगामा बिल्कुल ठीक नहीं। इस तरह की घटना से लोग हिंदुस्तान की संस्कृति और संविधान पर समीक्षा करने लगते हैं। हिजाब विवाद पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, ध्रुवीकरण के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया है। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लगाया आरोप, कहा कुछ कट्टरपंथी और अलगाववादी ताकतें सर्वधर्म समभाव को तोड़ने का काम कर रही हैं। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी। 71,365 नए केस आए सामने। 1,217 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 1,72,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक्टिव केस 8,92,828। देश भर में अब तक 170 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। अब तक करीब 5,05,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजियाबाद में रासना के पास गड्ढे में गिरी बस, लोगों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बदायूं में शॉर्ट सर्किट से एक फाइनेंस कंपनी में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। सहारनपुर में जंगल में तेल से भरा टैंकर अचानक पलटा। जंगल में लगी भयंकर आग। टैंकर चालक मौके से फरार। मऊ में पिकअप में तलाशी के दौरान 1 लाख रुपए नगद बरामद। पुलिस टीम कार्रवाई में जुटी। बदायूं में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 10 देसी तमंचे, कारतूस और असलाह बनाने का सामान बरामद किया गया। पीलीभीत में कहासुनी के चलते 2 गुटों में जमकर मारपीट फायरिंग में हुई तब्दील। फायरिंग के चलते एक शख्स गंभीर रूप से घायल। बांदा में बीच सड़क पर 3 दबंगों ने एक युवक को पीटा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीएसपी प्रत्याशी जुनेद मियां पर जानलेवा हमले की कोशिश। बोलेरो सवार 5 लोगों ने की हमले की कोशिश। समर्थकों ने 5 में से 2 युवकों को दबोचा।